क्या इंडिया इस एएफसी एशियन कप में कुछ प्रूव कर सकती है? क्या हम पॉजिटिव मैच रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं इस एएफसी एशियन कप में? क्या है हमारी ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेसेस एंड कितनी फॉर्म में है हमारी तीनों की तीनों ओपोनेंट्स, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड सीरिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो पॉजिटिव न्यूज़ के साथ अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं आज। तो पॉजिटिव ये है कि एक तो कल हमारी इंडियन फुटबॉल टीम इंटर स्क्वाड मैच खेलेगी, आपस में ही टीम बांट के, जैसे हम बचपन में खेला करते थे वैसे ही हमारी टीम, इंडियन फुटबॉल टीम कल प्रैक्टिस मैच खेलेगी इंटर स्क्वाड। प्लस साहल अब्दुल समद वापस ट्रेनिंग में आ चुके हैं। एंड वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से तो बाहर है, बट उज्बेकिस्तान एंड सीरिया वाले मैच के लिए होप्स अलाइव हैं कि वो खेलेंगे उस मैच में एंड काफ़ी ज़्यादा मिनट्स कंट्रीब्यूट जितने भी वो करेंगे उतने वो सिग्निफिकेंट प्रूव हो सकते हैं हमारे राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए, क्योंकि साहल की क्वालिटी क्या है हम सबको पता है। तो लेट्स कम ऑन टू द ग्रुप बी ऑफ एएफसी एशियन कप, जिसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सीरिया एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया का सबसे पहला जो मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ है। वी ऑल नो दैट 13 ऑफ जनवरी को शाम को 5 बजे। बट ऑस्ट्रेलिया, अगर आप फॉर्म देखो उनकी काफ़ी अच्छी फॉर्म है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अच्छे खासे गोल्स मार रही है वो टीम। एंड सबसे जो एक स्ट्रेंथ बात है ऑस्ट्रेलिया की, जो स्ट्रेंथनिंग एक चीज़ उनकी लगती है मेरे को, वो ये लगती है कि वो गोल्स इतने ज़्यादा लीक नहीं करते। चाहे आप फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में देखो, या चाहे आप जो 2022 का वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था जिसमें उन्होंने फेमस राउंड ऑफ 16 मैच खेला था अगेंस्ट अर्जेंटीना, इतने ज़्यादा गोल्स नहीं खाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। वी ऑल नो दैट कितने अच्छे प्लेयर्स हैं उनके, क्लिनिकल एबिलिटी उनके अंदर कितनी ज़्यादा है, टेक्निकल एबिलिटी उनके अंदर कितनी ज़्यादा है। हाइट का एडवांटेज ऑफ कोर्स मिलता है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को, लंबे ऊंचे उनके प्लेयर्स हैं, प्लस हाई लाइन खेलते हैं वो, तो ज़्यादातर वो अपोनेंट के हाफ में ही रहते हैं। बॉल प्लेइंग एबिलिटी उनकी इतनी अच्छी है, बॉल पोजेशन इतनी अच्छी रखती है ऑस्ट्रेलिया। एंड रिसेंट रिजल्ट्स में भी उन्होंने सिग्निफिकेंट गोल्स मारे हैं अपनी टीम के लिए। 27 ईयर्स की एवरेज एज है, वी ऑल नो दैट ऑस्ट्रेलिया की, जिससे ये पता चलता है कि ग्रैम आर्नल्ड जो ऑस्ट्रेलिया के कोच है वो कैसे अपनी टीम को देखते हैं। एक यंग टीम खिलाते हैं वो हर बारी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी आप देखो तो यंग प्लेयर्स को वो ज़्यादा मौके देते हैं। तो इट विल बी एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टीम, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ महीने पहले कि ये प्लेयर्स हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कुछ उन्होंने हट के स्क्वाड अपना सेलेक्ट करा है ग्रैम आर्नल्ड ने। वी ऑल नो दैट कि जेसन कमिंग्स, मोहन बगान की मार्की साइनिंग नहीं है ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में, बट स्टिल काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जो अलग अलग यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं। एंड रिसेंट फॉर्म उन प्लेयर्स की काफ़ी अच्छी है। हैरी साउटर की अगर मैं बात करूं, उसमें मैट रायन की बात करूं, एक्सपीरियंस भी तैनात है उनकी टीम में। एक बहुत ही अच्छा मैच हो सकता है अगेंस्ट इंडिया। एंड आई थिंक कि इंडिया को पाक द बस उसमें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉल मैं नहीं देखता कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमको मिलेगी। स्पेशली इसीलिए हमने ट्रेवर सिंक्लेयर को अपॉइंट करा है, ताकि वो हमारे सेट पीसेस, हमारे जो फ्री किक रूटीन्स है, हमारी जो पेनल्टी टेकर्स हैं, हमको जितने भी कॉर्नर्स मिले, जितने भी फ्री किक्स मिले, जितनी भी अगर पेनल्टी मिली तो उस पर हमारे को बाउंस करना होगा, उसको हमारे को एक गोल में तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि ये तीनों ही ओपोनेंट अगर आप देखो, उज्बेकिस्तान, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, इतनी ज़्यादा पोजीशन हमको नहीं रखने देंगे। एंड इगोर स्टीमैच ने भी कहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे हम सेट पीस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पोजीशन हमको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी तीनों मैचेस में। बट ये एक टीम इंडिया, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट टीम इंडिया देखी है हमने पिछले 8-10 महीने में। स्टार्ट फ्रॉम द इंटर कॉन्टिनेंटल कप, सैफ चैंपियनशिप, जो बॉल रखना जानती है। अगर आप बॉल रखना जानते हो, अगर आप प्रेशर बिल्ड कर सकते हो, अगर आप प्रेसिंग अच्छी कर सकते हो, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट भी आप 1 पॉइंट कम से कम लेके आ सकते हो। मैं ये प्रिडिक्ट नहीं करूंगा कि हम तीनों के तीनों पॉइंट्स लेके आएंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक विन के साथ, बट वी कैन अपसेट देम बाय प्लेइंग गुड फुटबॉल। एंड हु नोज, ऑन द डे हम ड्रॉ निकाल के आ जाए, क्योंकि ये टीम ने इराक के अगेंस्ट भी कितनी पॉजिटिव फुटबॉल खेली थी। हमने देखा कि कैसे कुवैत के अगेंस्ट भी इस टीम ने अच्छी फुटबॉल खेली एंड हम उनके घर पे जाके उनको हरा के आए। तो हमें बिल्कुल भी अपनी नोसिस को डाउन नहीं करना चाहिए एंड होप्स अपनी अलाइव रखनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं, जो हमारा सेकंड फिक्सचर होगा, उज्बेकिस्तान आई थिंक के बहुत ही डेंजरस टीम है, क्योंकि अगर आप उनके प्लेयर्स देखो, ज़्यादातर वो प्लेयर्स
उज़्बेकिस्तान में भी खेलते हैं एंड उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अल नसर, अल इत्तिहाद और अल हिलाल जैसे क्लब्स के लिए भी खेलते हैं, प्लस कुछ एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो यूरोपियन लीग्स में भी खेलते हैं। तो एक बहुत ही मिक्स ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है उज़्बेकिस्तान के पास एंड आई थिंक कि उज़्बेकिस्तान को कोई रैंक नहीं कर रहा है इस बारी एएफसी एशियन कप के लिए, बट दे आर वन ऑफ द अंडरडॉग टीम इन द एएफसी एशियन कप। जो क्वालिटी है उनके पास एंड अगर आप उनका ट्रेनिंग कैंप देखो तो 20-25 दिन पहले उन्होंने अपना ट्रेनिंग कैंप अरेंज करा लिया था, जहां पे उन्होंने किर्गिज रिपब्लिक के अगेंस्ट भी एक मैच खेला फ्रेंडली 25 दिसंबर को, जो कि उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंगली जीता 4-1 से। एंड जो उनके प्लेयर्स हैं दे आर वेरी वेरी क्लिनिकल। अगर मैं क्लिनिकलिटी की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा उज़्बेकिस्तान के प्लेयर्स क्लिनिकल है इन फ्रंट ऑफ गोल। तो जो कि एक और ऐसा फिक्चर है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए जो हैवक क्रिएट कर सकता है, बट आई एम स्टिल सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल टीम इन दैट फिक्सचर एंड वहाँ पे भी हम एक ड्रॉ लेके आ सकते हैं, वहाँ पे भी हम एक गुड फुटबॉल खेल सकते हैं अंडर प्रेशर। वी ऑल नो दैट कि उज़्बेकिस्तान के प्लेयर्स कितने ज़्यादा टफ होते हैं, फिजिकल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चाहे प्लेयर्स इतने फिजिकल ना हो, बट उज़्बेकी जो होते हैं वो फिजिकल बहुत खेलते हैं फुटबॉल, वी ऑल नो दैट। एंड हमारे इंडिया के क्लब्स भी जब उज़्बेकिस्तान के क्लब्स को खेलते हैं, मोस्ट रिसेंटली जो हमने देखा था नवभोर वर्सेस मुंबई सिटी एफसी, तो हमने देखा था कि कितनी स्किल्स है उनके पास, कितनी अच्छी क्वालिटी है नवभोर के प्लेयर्स के पास भी, क्योंकि वो उज़्बेकी एक क्लब है एंड उज़्बेकिस्तान के प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो नवभोर क्लब के लिए भी खेलते हैं। तो हमने देखा हुआ है कि क्या मादा रखते हैं उज़्बेकी प्लेयर्स, बट अगर आप रिसेंट फॉर्म देखो उज़्बेकिस्तान की, दे आर रूथलेस इन एवरी फ्रेंडली, रूथलेस इन एवरी वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और उज़्बेकिस्तान का जो मैच है वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। हालांकि उज़्बेकिस्तान अपना एक और फ्रेंडली खेलेगी अभी परसों अगेंस्ट पैलेस्टाइन, तो देखने का मौका मिलेगा हमारे को कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो किस तरीके की फॉर्म में हैं, क्योंकि वो वही फॉर्म फिर लेके आएंगे एएफसी एशियन कप में भी। बट उसके बाद जो हमारा थर्ड मैच है वहाँ पे मैं पूरे 3 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी टीम इंडिया से, क्योंकि सीरिया के अगेंस्ट हमारा तीसरा मैच है एंड उनकी क्वालिटी अगर मैं मैच करूँ किसी टीम के साथ, कंपैरिजन करूँ उनकी क्वालिटी का सीरिया की, तो वो मैं करूँगा कुवैत के साथ। कुवैत एक ऐसी टीम जिसको हमने हराया है, सीरिया के पास भी उसी क्वालिटी के कुछ प्लेयर्स हैं जैसे क्वालिटी के कुवैत के पास थे। तो सीरिया का अगर आप रिसेंट फॉर्म देखो इतनी अच्छी नहीं है उनकी फॉर्म, अगर आप उनके पूरे लास्ट ईयर की फॉर्म देखो तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है फुटबॉल उनकी, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहे हैं। ऑल्दो यस कुछ प्लेयर्स उनके अर्जेंटीना की लीग में खेलते हैं, बट अर्जेंटीना की लीग जो है वो इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है। हालांकि अर्जेंटीना की हम सबको पता है कि कैसे वहाँ पे प्लेयर्स बड़े होते हैं, मेसी, मैराडोना जैसे, बट स्टिल उनकी जो लीग है वो थोड़ी नीचे है, काफ़ी, मतलब थोड़ी भी नहीं काफ़ी नीचे मैं मानता हूँ इन वर्ल्ड फुटबॉल में। एंड अगर आप सीरिया के लास्ट रिजल्ट्स देखो इतने अच्छे नहीं है। जो उनका कल का मैच हुआ है किर्गिस्तान के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ करा है उन्होंने एंड दे वर नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल। जितनी भी मैंने उनके हाईलाइट्स देखी हैं पिछले साल के मैचेस की, यस दे आर गुड ऑन बॉल, बट बिट्स एंड पीसीज में उनके कुछ प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, आउट नंबर कर देते हैं कई बारी उनके डिफेंस में प्लेयर्स उनको। एंड उनका जो कोच है मेरे को उसकी कुछ फिलॉसफी एज सच समझ नहीं आती है, स्टबन टाइप फिलॉसफी थोड़ी है उनकी, जो डिएगो सिमियोनी टाइप फिलॉसफी होती है एटलेटिको मैड्रिड की, वी ऑल नो दैट। वैसी सी थोड़ी स्टबननेस है उनकी कोच में, उनकी टैक्टिक्स में, जिसको आउट क्लास कर सकती है ईगोर सीमैच की ये इंडियन टीम। क्योंकि अगर हमने कुवैत को हराया था तो हम सीरिया को भी हरा सकते हैं। यस काफ़ी लोग कहेंगे कि कुवैत की रैंकिंग सीरिया की रैंकिंग में काफ़ी फ़र्क है, क्वालिटी वाइज आई डोंट थिंक दे हैव इनफ गैप बिटवीन देम एंड आई थिंक कि वो मैच हमारे लिए काफ़ी पिवेटल होगा राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए। क्योंकि अगर हम सेकेंड स्पॉट पे फिनिश करते हैं तो हम थोड़ी कंपैरेटिवली ईजी टीम को फेस करेंगे राउंड ऑफ 16 में। बट अगर हम एज अ थर्ड प्लेस टीम गए राउंड ऑफ 16 में तो आइदर वी विल बी फेसिंग ईरान और सऊदी अरेबिया। तो अगर हम नंबर 3 पोजीशन पे ख़त्म करते हैं तो हमारे को एक बहुत ही तगड़ा ओपोनेंट फेस करने को मिलेगा राउंड ऑफ 16 में, जो कि मैं नहीं चाहता कि अगर हम राउंड ऑफ 16 में जाएं तो हम लाइक्स ऑफ सऊदी अरेबिया, जापान, ईरान जैसी टीम्स को हम फेस करें।
तो इसलिए अगर हम सेकंड पे फिनिश करें, जो कि हम कर सकते हैं, आई थिंक कि 10-15 दिन का ये जो कैंप मिला है, ये टीम कुछ प्रूव कर सकती है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डू लेट मी नो योर प्रिडिक्शंस ऑफ तीनों मैचेस की क्या प्रिडिक्शन है आपकी, सीरिया वाले की, ऑस्ट्रेलिया वाले की एंड उज्बेकिस्तान वाले की, कितने पॉइंट्स हम लेके आ रहे हैं। डू लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन